निफ्टी पिछले 7 दिनों से रेड क्लोजिंग दे रहा है। पिछले हफ्ते हमें 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था। इस हफ्ता हमारा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हम देखेंगे। और इस हफ्ते की सबसे स्टार ट्रेड थी, वो थी कमोडिटीज में, कॉपर में। मैं बताऊंगा आपको हमने कहाँ ट्रेड ली थी। ट्विटर पे मैंने अपडेट लिया था। सबसे पहले हम चलते हैं ज़ेरोधा के पीएनएल में, कंसोल पे। इक्विटीज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार रीलोड कर लेते हैं हम। इक्विटीज मेरा सेगमेंट है, रियलाइज्ड पीएनएल देखते हैं 22 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक। तो ये करीब करीब आता है हमारा नेट 3000 का लॉस है। वैसे हमने 4000 का प्रॉफिट ही किया इस हफ्ते ओवरऑल तो, लेकिन चार्जेस, टैक्सेस, क्रेडिट, डेबिट सब काट कूट के हमें लगता है 3000 का लॉस इस हफ्ते हमें 3000 का लॉस है। लेकिन ये 3000 का लॉस लगा क्यों, अगर पिछले हफ्ते हमें 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था। आप देखिए मार्केट, निफ्टी मैंने जैसे शुरुआत में बताया पिछले 7 दिनों से रेड क्लोजिंग दे रहा है। मैं कहीं ट्विटर पे देख रहा था कि ये कोई निफ्टी ने पता नहीं 7-8 साल में ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया ऐसा कि इतनी पहली बार लगातार 7-8 रेड क्लोजिंग्स दिए इसने। आप देखिए यहाँ से पिछले थर्सडे से मार्केट लगातार गिर रही है। टॉप से लेकर के निफ्टी करीब 3-3.25% नीचे है, लेकिन हमारा लॉस कितना है, सिर्फ 3000 का इस हफ्ता। तो मिड कैप देखिए, मिड कैप का तो बहुत बुरा हाल है सर। टॉप से लेकर के अभी तक 4.5% गिर गई है। अब ये हुआ किस लिए, क्योंकि 7 समंदर दूर बैठा एक इंसान डोनाल्ड ट्रंप कोई भी स्टेटमेंट दे देता है वीकेंड पे या किसी भी दिन, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, और इंडियन मार्केट्स इस तरह से ड्रॉप हो जाते। अभी पीछे क्या हुआ था कि फार्मा के ऊपर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 100% टैरिफ लगा दी। तो फार्मा सेक्टर पूरा ही ड्रॉप किया, उसकी वजह से निफ्टी भी गिरा, पूरा मार्केट ओवरऑल नेगेटिव था। लेकिन हमें ओवरऑल 3000 का लॉस हुआ। ये वो सारी ट्रेड्स हैं, AB कैपिटल, बेलराइज, डेंटा, डिया कैप्स, GMDC, JBM में मैंने ट्विटर पे अपडेट नहीं की थी। मैंने ट्विटर पे बाकी सारी ट्रेड्स अब अपडेट की हुई है। डिया कैप्स है, और मैं कहाँ एग्जिट लेता हूँ वो भी है, आउट एट कॉस्ट। आप AB कैपिटल में देखो, SL टेकन, स्टॉप लॉस भी लिया है हमने, स्टॉप लॉस भी हुए हैं, कई ट्रेड्स में हमें लॉसेज हुए हैं, कई ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट्स हुए हैं। आप देखिए क्रॉस में हमें 8500 का लॉस है, वारी एनर्जी में 7500 का लॉस है, लेकिन उनके अगेंस्ट हमें GMDC में 12500 का प्रॉफिट है, लूमेक्स इंडिया में 11.5 का है, डेंटा में 9000 का है, लॉरस लैब कॉस्ट पे है। JBM में नहीं है, क्योंकि JBM ऑटो, ये जो स्टॉक है, इसके ये ट्रेड लेने का मतलब ये था कि मैं एक कोई नया सेटअप ट्राई कर रहा हूँ और उसके बैक टेस्ट करने के लिए ये ट्रेड ली थी। इसलिए मैंने ट्विटर पे अपडेट नहीं की थी, क्योंकि मैं अभी इस पर बैक टेस्ट कर रहा हूँ और ये जो भी सेटअप मैं अभी इस पर वर्क कर रहा हूँ ये अभी परफेक्ट हुआ नहीं है। तो जिस दिन परफेक्ट होगा तब मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा इसको। इसके अलावा मैंने सारी ट्रेड्स मैंने ट्विटर पे अपडेट की है। 9:26 AM पे हमने क्रॉस लिया था, कहाँ SL लिया है हमने, मैंने ये भी अपडेट किया है। 3R ट्रेड, ये सब मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, 3R, 2R, 4R क्या होता है ये सब। लेकिन स्टार ट्रेड क्या रही हमें, इक्विटीज़ तो सबको ही पता है कि निफ्टी, मिड कैप्स, ये सब बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन स्टार ट्रेड थी इस बार हमारी कमोडिटीज़ में मैंने आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखिए 12 सितंबर को मैंने ये ट्वीट किया था कि कॉपर सिल्वर की तरह भागने वाला है, इवन उससे तेज भागने वाला है, 12 सितंबर को। और 24 सितंबर को शाम को मैं करीब 6:15 बजे कॉपर के ऊपर मैंने ट्वीट किया था, बॉट कॉपर टुडे। अभी देखते हैं हम कॉपर का चार्ट पहले। इस दिन हमने खरीदा था, 24 सितंबर है, ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल है कॉपर के अंदर। इस दिन ही हमने खरीदा था। कहाँ खरीदा था ये देखिए, मैंने इवन ये भी लिखा है, डूइंग कमोडिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, बॉट अ सिंगल लॉट ऑफ ऑप्शन ऑफ कॉपर। ये सच बात है कि मैं कमोडिटी पहली बार कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ इक्विटीज़ करता था, लेकिन कमोडिटी मैंने पहली बार की थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कॉपर के अंदर। कॉपर मुझे ऐसा लगता है कम से कम एटलीस्ट 20, 25, 30% तो चलना चाहिए यहाँ से। इस वजह से 8.5 रुपये पे हमने ऑप्शन लिया था, और अगले दिन तक ये देखिए, अब मैं इस पे ट्वीट भी किया, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, 4 गुना हो गया। 8.5 की चीज़ ली हुई हमारी
₹35 चली गई, 4 गुना रुपए हो गए हमारे लगाए हुए। यहाँ ली थी, अभी ये नीचे आया हुआ है, अभी थोड़ा बहुत तो वो चलता है, कोई इशू नहीं है। अभी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, प्रॉफिट क्वेश्चन हमारा अच्छा है। तो ये ट्रेड हमारी स्टार ट्रेड रही इस वीक। पूरा वीक, पूरा हफ्ता मार्केट ने ड्रॉप किया, सब लॉसेस में थे। हमारा लॉस हुआ लेकिन बहुत कम हुआ, 3,000 का लॉस है सिर्फ। इसके अगेंस्ट आप मार्केट देखो कितना बुरी तरह से पिटा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने एग्जिट लिया था, मैंने मार्केट के साथ में अपडेट किया है। आपको मैं दिखाता हूँ वो ट्वीट। 26 सितंबर को मैंने लिखा हुआ है, एग्जिटेड ऑल पोजीशन मिड स्मॉल कैप 400, ये इंडेक्स है, बिलो 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज के नीचे आते ही हमने सारी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एज अ स्विंग ट्रेडर आप हमेशा याद रखोगे, आपको मूविंग एवरेज हमेशा 20 चूज करनी है और इंडेक्स हमेशा उसके ऊपर होनी चाहिए। इवन आप स्टॉक्स भी खरीदते हो, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक खरीदना, कभी नीचे नहीं खरीदना। तो ये था हमारा इस हफ्ते का पीएनएल रिपोर्ट। 3,000 का हमें लॉस है इक्विटीज़ में, क्योंकि मार्केट खुद डिप ले रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन करीब पीक पे मैंने देखा था 66-70,000 के आसपास हमें प्रॉफिट चल रहा है कॉपर में। उस ट्रेड में मैं अभी भी हूँ। मुझे लगता है कि कॉपर बहुत ऊपर जाएगा और जाना चाहिए। नहीं जाता है कोई बात नहीं, मैं रिस्क मैनेजमेंट में बिलीव करता हूँ। मेरा रिस्क मुझे पता है मैंने कितना लिया उसके ट्रेड के अंदर, और मैं उतना ही रिस्क लूँगा और मैं एग्जिट कर लूँगा। तो 3,000 का हमें इक्विटीज़ में लॉस है और 65,000 का हमें कमोडिटी में प्रॉफिट है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का ट्रेडिंग पीएनएल। अगले हफ्ते का हम मिलते हैं अगले संडे को।